एक तरफ अमेरिका और चीन का एक अलग इकोनॉमिक वॉर भी चल रहा है, जहां पर कि चीन सिल्वर पॉलिसीज को ला करके अपने पास रख करके डॉलर की कीमत कम करने की तलाश में है, तो उधर चीन ऐसे जो जितने मेटल्स हैं इसकी कीमतों को बहुत ना बढ़ा पाए, उसके लिए अमेरिका लगातार अलग अलग तरीके अपना रहा है। मैं वापस लौटूं सर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उसके पहले ये इक्वेशन जो बन रही है फिलहाल वेनेजुएला के अंदर, वो बता देते हैं कि मादुरो के बाद राष्ट्रपति कौन संभव है। ये उनके अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया पहला ऑप्शन है, मारिया कोर्ना मचाडो जो कि नोबेल प्राइज विनर भी है, ये दूसरा ऑप्शन है। इसके अलावा डेल्सी रॉड्रिक ये तीसरा नाम है जो सामने है। चौथा नाम है डियोसडाडो कैबालो का, और ये चार प्रमुख नाम। और पांचवा जो रक्षा मंत्री हैं व्लादिमीर पेट्रिनो लोपेज। ये पांच बड़े नाम हैं, ये पांच बड़ी आप कहीं कि फिलहाल उम्मीदवार भी हैं कि इन पांचों में से कोई एक चेहरा हो सकता है जो मादुरो के बाद राष्ट्रपति पद वहां पर संभाले। और वेनेजुएला के हालात क्या है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। ट्रंप ने जो ऑपरेशन वेनेजुएला चलाया, जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, जिस ऑपरेशन का नाम ट्रंप ने दिया, यूएस ने दिया, उसकी तस्वीरें क्या रही, वेनेजुएला का क्या हाल किया, काराकास शहर का क्या हाल किया, वो तस्वीरें सामने है। अमेरिका की तरफ से भीषण बमबारी की गई है, धमाकों से काराकास का हाल क्या हुआ है, मादुरो फैमिली को कैसे वहां से उठाया गया है। और अब 9:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबोलवाब होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंटेंट होगा, वो सबसे पहले अपने इस एक्शन को सही ठहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दलीलें देंगे कि क्यों उनका एक्शन ये सही है अमेरिका की संप्रभुता के लिए, अमेरिका की रक्षा के लिए, और कैसे उसमें अब आगे मादुरो के ऊपर अलग वो एक्शन लेने जा रहे हैं। प्रभुदयाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो अपने अमेरिका और चाइना का जिक्र किया, वो दोनों अलग अलग इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में अपने हैं। उस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए क्या अमेरिका को डेंट करने के लिए वेनेजुएला के ओपन सपोर्ट में चीन आ सकता है? जी, न चीन न रूस कुछ करेगा। हाँ, रूस की तो क्षमता ही नहीं है, वो अपने युद्ध में इतना मशगूल है। और चीन जो है वो ये समझेगा कि देखिए उसकी और तरह से अमेरिका के साथ टेंशन चल रही हैं, वो इस मामले में सिर्फ कुछ कहेगा कि ये इलीगल है और शायद यूएन के फोरम पे भी कह दे, लेकिन इसके आगे नहीं करेगा। मेरे विचार में ये जो अमेरिका ने किया है, ये पूरी तरह से ये समझ बूझ के किया है कि उसको कोई खास ऑपोजिशन नहीं होगी। अब आपने एक सवाल उठाया था कि किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। देखिए ये तो भी देखना है, लेकिन अमेरिका के जो अथॉरिटीज हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये बार बार ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट लास्ट इलेक्शन में मडुरो से हारे थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा एकदम से, वो जो है वो अच्छे हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ट्रंप साहब उनको प्रेसिडेंट बनाए। जो भी बनेगा प्रेसिडेंट, इन हालात में वो ऐसा ही होगा जो कि अमेरिका के इशारे पे चले। ट्रंप चाहते थे एक रेजीम चेंज और उन्होंने ये करके दिखाया, हालांकि गैर कानूनी है, लेकिन कहते हैं ना, माइट इज राइट, वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन टिकू साहब, मुझे ये बताइए कि एक वक्त पे तब जब हम लोग इस तख्तापलट को स्वीकार चुके हैं वैश्विक लेवल पर, हम ये मान चुके हैं कि भाई मादुरो के ऊपर वो केस भी चलेगा, हम ये भी मान चुके हैं कि तख्तापलट अमेरिका अपने हिसाब से करेगा। इसी बीच में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। कितनी सिग्निफिकेंस उनके इस स्टेटमेंट की आप फिलहाल देखते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा देर या वो इस बात पर डटे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एकदम से सिस्टम जो है, सिस्टम को ही अमेरिका कैप्चर करेगा।